कैसे देख रही हैं हमारी बेटियां कैसे सुरक्षित रहेगी? नीट छात्रा मौत का मामला अभी देखिए ये बहुत मतलब दर्दनाक घटना है, मगर सरकार के 3 महीने भी नहीं हुए और एक से बढ़कर एक घटना घट आए रही दिन है। अपराध बढ़ रहा है, बेटियों के साथ घटनाएं घट रही हैं, यौन शोषण करके मार दिया जा रहा है। ये घटनाएं लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। सरकार से हम लोग सवाल पूछने जा रहे हैं कि आपका प्रशासन कैसे सबसे पहले कह दिया कि इसके साथ बलात्कार की घटना नहीं हुई है? बड़ी मछलियों को आप क्यों बचा रहे हैं? नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं दर्श न्यूज और मैं हूं कुमार मनीष। देखिए, इन दिनों बिहार में चर्चा का विषय बना हुआ है नीट छात्रा कांड। ये मामला लगातार तूल पकड़ते जा रहा है। इंसाफ अभी तक ना उस बच्ची को मिल पाया है, ना ही उस परिजन को मिल पाया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एमएलसी शशि यादव जी है, इनसे जुड़ते हैं। ये भी बिहार की बेटी है। कैसे देख रही है हमारी बेटियां कैसे सुरक्षित रहेगी? नीट छात्रा मौत का मामला अभी जान रही होंगी। देखिए ये बहुत मतलब दर्दनाक घटना है और जो सरकार को अपार बहुमत दे करके बिहार की बेटियां महिलाएं सत्ता पर बिठाई, इस अपेक्षा के साथ है कि हमारी सुरक्षा होगी, हम यहाँ बिहार में आगे बढ़ पाएंगे। मगर सरकार के 3 महीने भी नहीं हुए और एक से बढ़कर एक घटना घट रही है। अपराध बढ़ रहा है, बेटियों के साथ घटनाएं घट रही हैं, यौन शोषण करके मार दिया जा रहा है। ये घटनाएं लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। आप समझ लीजिए कि राजधानी में नाक के नीचे बहुत मुश्किल से हमारी बेटियां पढ़ने के लिए आती हैं। वो समाज से लड़ती हैं, अपने परिवार से लड़ती हैं, तब वो पढ़ पाती हैं और आगे बढ़ पाती हैं। ये घटना सबसे पहले तो पूरे हमारी बेटियों के अंदर खौफ पैदा कर दिया। गार्जियन अब डर रहे हैं कि पटना में हम भेजें। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि आप डरिए नहीं, बेटियों को भेजिए, क्योंकि विपक्ष सड़कों पर मजबूत है और सदन में मजबूती के साथ इन प्रश्नों पे संघर्ष करेगा। तो विपक्षी नीट छात्रा कांड पर क्या एक्शन लेंगे? हम लोगों ने सबसे पहले तो उतर के सड़कों पे विरोध किया और सबसे पहले ये सरकार से हम लोग सवाल पूछने जा रहे हैं कि आपका प्रशासन कैसे सबसे पहले कह दिया कि इसके साथ बलात्कार की घटना नहीं हुई है, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पीएमसीएच ने बलात्कार की पुष्टि की। पीएमसीएच जैसे संस्था के रिपोर्ट पर आपको भरोसा नहीं था, आपने उसको एम्स में सेकेंड ओपिनियन के लिए एम्स में भेजा और एम्स में पुष्टि कर दिया, तब भी अभी तक बड़ी मछलियां क्यों नहीं फंसी? बड़ी मछलियों को आप क्यों बचा रहे हैं? शक के आधार पर लोगों को उठाया जा रहा है, डीएनए टेस्ट किया जा रहा है, लेकिन अभी तक रिजल्ट सामने नहीं आ पाया। क्योंकि वो खाना पूर्ति करेंगे, क्योंकि ये एक बड़ा सवाल है, राजधानी नाक के नीचे का सवाल है। बहुत मजबूती के साथ ये सवाल उठेगी। और बच्चियां आए, कैसे बच्चियां आए जो गांव से शहर की तरफ रुक करके अपने सपनों को सजाने के लिए, सपनों को साकार करने के लिए, अपने माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए, अब जो परिजन है वो गर्ल्स हॉस्टल में रखते हैं कि हमारी बच्चियां सुरक्षित रहेगी, लेकिन गर्ल्स हॉस्टल में इस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही है, तो बच्चियां आखिर सुरक्षित हम लोग हमने सवाल भी डाला है और हम ये सरकार से मजबूती के साथ इन प्रश्नों पे बहस करेंगे कि आप जो यहाँ कुकुरमुत्ते की तरह हॉस्टल खुल गए हैं, आप उन हॉस्टलों का आप रजिस्ट्रेशन कीजिए। और सरकार और मतलब हमने ये भी सवाल किया है कि जहां कहीं भी इस तरह की घटना घटती है, आप सबसे पहले डीएम और एसपी को जिम्मेवार बनाइए। देखिए कि कैसे घटना रुक जाएगी। तो इसलिए इन प्रश्नों पे विपक्ष संजीदा के साथ सदन के अंदर भी बहस करेगा। इसलिए मैं अपेक्षा करती हूँ, उनसे अपील करती हूँ कि आप अपनी बेटियों के बढ़े हुए कदम को न रोकें। यूजीसी एक्ट 2026 को लेकर पूरे स्वर्ण समाज में नाराजगी दिख रही है। सरकार के खिलाफ रोड पर प्रदर्शन करते हुए लोग नजर आ रहे हैं, लेकिन जो अभी खबर सामने आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। शशि यादव इस एक्ट को कैसे देख रही है? देखिए ये जो यूजीसी एक्ट आया था, ये बहुत संघर्ष के बाद आया था। रोहित वेमुला घटना आप जानते हैं, पायल तन्वी की घटना आप जानते हैं, और इसके साथ ही 118% मतलब कॉलेजों में, इस तरह हमारे शिक्षण संस्थानों में डिस्क्रिमिनेशन की घटनाएं सामने आई है। ये सरकार का आंकड़ा है और इसके लिए छात्राओं ने लंबी संघर्ष की, तब जाके ये चीजें आई। हम लोगों ने इसका स्वागत किया। जो लोग कहते हैं कि आप सरकार के हर एक्ट का विरोध करते हैं, तो इस एक्ट का हम लोगों ने समर्थन किया। मगर आप समझ लीजिए कि सरकार को ये इम्प्रेशन की राजनीति करनी थी। आप एक तरफ ये भी लाते हैं, मगर इसके प्रमुख को आप अपने हिसाब से बिठाते हैं कि वो एक्ट को चलने बनने ना दे। हम लोगों ने इसके तहत ये
संदेह रखते हुए फिर भी हम लोगों ने समर्थन इस किया। एक्ट का विपक्ष समर्थन किया, ये एक्ट विपक्ष के लिए सही है। बिल्कुल ये सही था, मगर फिर भी इसमें हम संशोधन की जरूरत है कि नहीं? संशोधन की जरूरत के साथ हमने इसका समर्थन किया कि आप जो आप इसके इसमें प्रमुख संशोधन क्या हैं, चाहते हैं? संशोधन की जो इसके प्रमुख को आप अपने मतलब मुट्ठी में रख लिए हैं कि हमारे हिसाब से उसका प्रमुख बैठेगा, इसके बजाय लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ उसका प्रमुख बैठे। और जो सुप्रीम कोर्ट ने इस पे रोक लगाई है, मैं क्योंकि वो हमारा सर्वोच्च न्याय व्यवस्था है, तो मैं फिर भी उनसे अपील करूंगी कि आप ये काम अगर एसआईआर के मामले में किए होते, एसआईआर में तमाम विपक्ष सड़कों पे था, आप उनकी आवाज सुन करके तत्काल अगर उसको रोके होते तो आज बहुत सारे जो हमारे जनता का जो लोकतांत्रिक अधिकार था वो खत्म नहीं होता, वोट देने का अधिकार खत्म नहीं होता। और यहाँ पे आपने इस तुरंत जो कार्रवाई की है, फिर भी मैं अपेक्षा रखूंगी कि आप बड़े क्षेत्र के छात्र नौजवानों के आकांक्षा के अनुरूप आप फैसला देंगे, ये आशा और भरोसा जताते हैं। स्वर्ण समाज के लोग बस 2-3 चीज पर संशोधन करने की मांग कर रहे हैं। कह रहे हैं कि पहला चीज जो कमेटी बनी है उस कमेटी में स्वर्ण समाज के भी लोग उसमें शामिल हो। दूसरा चीज कि जो शिकायत करता है वो गलत अगर शिकायत करता है तो उसमें भी ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, स्वर्ण समाज को क्यों इतनी मिर्ची लग रही है? क्योंकि मान लीजिए अभी तक तो आपके ही पक्ष में बन रहा था कानून, आप ही के पक्ष में था, आप ही 118% डिस्क्रिमिनेशन क्यों हुआ? तो ये प्रश्न है। और उन्हीं के पक्ष से कह लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया है, तो मैं तो यही चाहूंगी कि सुप्रीम कोर्ट आप जनता के पक्ष में खड़े हों, जनता के पक्ष में आप फैसला दीजिए। जनता के पक्ष में आप फैसला सुनाए। तो अभी आप सुन रहे थे एमएलसी शशि यादव जी यूजीसी एक्ट 2026 और नीट छात्राकांड को लेकर तमाम सवालों का जवाब देते हुए नजर आ रही थी। फिलहाल हम इस खबर में इतना ही छोड़ जाते हैं। दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।